प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो दशमलव प्रसार जो है ना 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले उसमें भी इसमें लिख दिया है कि बिना भाग दिए ही बताइए, भाग देना नहीं है। तो दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, जैसे किसी संख्या में भाग दिए, जैसे समझते हैं जैसे 5 से हमने 7 में भाग दिया, दिया ना, तो दिया तो 5 एकम 5, ये खा लिया, 7 में से 5 गया 2। अब कटाना है दशमलव में, पॉइंट देंगे 0 और 5 चौक 20, ये कट गया, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। अब आगे नहीं बढ़ेगा। एक होता है अशांत, जो कटबे नहीं करेगा, इधर आते रहेगा आते रहेगा। एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति। तो अशांत में 2 वैरायटी हो जाता है, अशांत हुआ दोनों, तो अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। जैसे हम तुमको दिखाते हैं कि मान लिया जाए कि 11/3 कोई संख्या है ना, 11/3 है, तो इसका मतलब 3 से भाग देंगे 11 में, इसमें 3 से भाग देना है 11 में, तो 3 तिया 9 खाएगा, 11 में से 9 गया 2। अब पॉइंट में खिलाना है तो पॉइंट देंगे 0, 3 छक 18, फिर वापस से 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट है ये तो 0, 3 छक 18, ये बार बार 6 आते रहेगा। तो ये हो गया अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार बार एक ही चीज रिपीट होगा, तो उसको लिखते हैं, मतलब रिपीट क्या संख्या हो रहा है, रिपीट में कौन संख्या हो रहा है 6, तो उसको लिखेंगे 3.6 पर आवर्त, जिसको बार कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसी को आवर्त भी कहते हैं। बार बार एक ही चीज आ रहा है ना, तो इसी को। एक होता है कि अब संख्या बदल बदल के आएगा, वो कटेगा नहीं। हाँ, बदल बदल के 1 2 3 4 7 8 इस तरह से पॉइंट के बाद वो कटवे नहीं करेगा, उसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। क्या कहते हैं? हाँ, तो दशमलव का 3 प्रकार हो गया। अशांत में 2 प्रकार का, एगो आवृत्ति एगो अनावृत्ति, और शांत तो शांत है, शांत तो। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि हमको भाग नहीं देना है, भाग देके सब बता देगा, बिना भाग दिए बताना है। कैसे बताएंगे तो उसको देखते हैं आगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है 13/3125, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो 13/3125 है, इसमें जो हर में जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो रब करते हैं 3125 का। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से तो नहीं खाएगा, 5 2 7 1 8 3 11, 5 से खिलाओ, 5 6 30, 30 हुआ, 5 दूनी 10, 5 25, अब 5 से 5 का 5 125, 125, 5 का 5, 5 दूनी 10, 25 25, अब 25 पंचे 125, और 5 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जब भी कहेगा बिना भाग दिए बताइए, खाली ये बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आंसर नहीं पूछा, नहीं बताया कि कितना आंसर है, खाली बताना है शांत है या अशांत आवृत्ति, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो उसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे अभाज्य का। कर दिया, जितना आया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, क्या गो 5 है, 5 गो 5, इसको क्या लिखेंगे, हाँ 5 पर पावर 5 लिख दिया। अब बताते हैं, यही से निकलता है तरीका। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, अंश का नहीं बोल रहे हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को, हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए, क्या है 2, या 5, या दोनों आ जाए, इसके सिवा कोई भी संख्या आएगा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? हाँ, अशांत में आप जैसा आ जाए, यहाँ आवृत्ति है तो इसका मतलब इसमें प्रश्न सब आवृत्ति वाला ही चुन के दिया होगा, अनावृत्ति हो ही नहीं सकता है, तो उसका अशांत होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। ठीक है, 2 है तो भी दशमलव प्रसार शांत है, 5 है तो भी दशमलव प्रसार शांत है, 2 5 है तो भी शांत है, 2 5 के सिवा कोई भी संख्या आया तो वो अशांत हो। बस इतने बात याद रखें, हो गया। अब यहां लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर 5 है। कितना है? 5 पर पावर 5 है, इसलिए इस परिमेय संख्या को, इस
परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ पर देखो दो को चीज लिखे हैं, या तो 2 पर पावर n मतलब 2 पर कोनो संख्या पावर रहेगा, 1 पावर 2 पावर, 5 पर भी कोनो पावर 2 पावर। अब हम बोले 2 और 5 पर दोनों पर पावर होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन हम शुरू में बोले थे 2 हो 5 हो या दोनों हो। इसमें हम 2 ला सकते हैं, कहेगा कैसे, हम दिखाते हैं वो करके। इसमें 2 ला सकते हैं, ला के दिखाएं। देखो आगे बढ़ाते हैं, 13/5 पर पावर 5 गुना 1 कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं ना। अब 1 को हम 2 बना देंगे, कहेगा कैसे, हम तो बोले हैं 2 पर कुछ भी पावर होना चाहिए, बोले हैं ना, है ना। तो इसको देते हैं, तो पावर में प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए, एक चीज याद रखना। तो 1 को हम लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 0, हाँ कि नहीं। यस सर। किसी भी संख्या पर अगर पावर होता है तो उसका मान कितना होता है, यानी 1 किसके बदले आया है, 2 पर पावर 0 हो गया। तो ऐसा बनाने की जरूरी नहीं है, लेकिन हम एगो सिखा दिए। अगर कोई कहेगा आपने ये लिखा है 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तो ला के दिखाइए, तो हम बता दिए कैसे आएगा। ठीक है, सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत होगा, 5 आएगा तो भी, और दोनों आएगा तो शांत। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न है 17/8, इसका भी करना है। पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17/8 का। तो हर का अभाज्य गुणनखंड का आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसको लिख सकते हैं 1 गो 2 गो 3 गो, बढ़िया से अगर डिटेल में लिखना हो तो, और 17/2 पर पावर 8। तो हम देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, 2 आ गया, गलती हो गया, 2 पर पावर 3 आएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 आया, 2 या 5 या 2 या 5, ठीक है, दोनों में से कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए। यहाँ कहेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, 2 पर पावर 3 है, कितना है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3 है, इसलिए इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत, बस यही लिखना है। क्या होगा, तीसरा प्रश्न है 64/455 का दशमलव प्रसार बताना है। हल, तो सबसे पहले 64/455 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड रफ में कर लेते हैं, हो गया है, 5 से खाएगा 5 नमा 45 और 5 का 5, 7 से जाएगा 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार में, मतलब हमारे पास आया है 64, तो 64 है, और 5 गुना 7 गुना 13, इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या देख रहे हैं, 5 है 7 है 13। हमने कहा था सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके सिवा 7 और 13 है, यानी इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, कहेंगे कि हर का, किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है ना। इसलिए
इस परिमेय संख्या को, इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। बस यही बताना था। तो चौथा प्रश्न है 15/1600। तो इसका सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करना है 15/1600 का। तो 1600 का रफ करना है। तो 1600 तो 2 से 800 बार में, 2 से 400, 2 से 200 और 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ठो दो आया है। इसको लिख देते हैं 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 गो 5 गो 6 गो हो गया। अब गुना 2 ठो 5, 1 ठो 5 2 ठो 5। ठीक। अब ऊपर में जो है 15 ये लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा पावर में लिख देते हैं। तो पावर में लिखेंगे तो 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। हर का कहेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कितना आया है हमारा? 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2 है। तो 2 और 5 के रूप में है ये है। कहेंगे इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। इसमें ये लिखेंगे रूप का है। उस सब में लिखते थे हम व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि उसमें था नहीं, बनाना पड़ता। क्या पड़ता? लेकिन इसमें 2 और 5 पहले से आया है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। उसमें नहीं था, इसीलिए लिखते थे व्यक्त किया जा सकता है। बताए थे ना? हाँ हाँ, चलो व्यक्त है तो चलो ठीक है। अतः इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। हो गया। तो पांचवा 29/343। तो 29/343 में इसका हर है 343, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का आएगा 3 गो 7 यानी 7 गुना 7। इसको लिखेंगे 29/7 पर पावर 3। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 7 पर पावर 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति। कहेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 7 पर पावर 3 है। इसलिए इस परिमेय संख्या को, इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय
संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति, अशांत आवर्ती होगा। ये हो गया। छठा प्रश्न है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो इसका जो इस प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड है हर का वो कर ले है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर 2 के रूप का ही है। डायरेक्ट कहेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है भाई? हाँ, 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है। इसलिए इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m इंटू n, एक में m तो एक में n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। बस हो गया, यही बताना था। सातवां प्रश्न है 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। तो इसमें भी इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर ले हैं, सिर्फ बताना है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 एक्स्ट्रा है, 2 और 5 के अलावा क्या है? 7 है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। सिर्फ 2 5 होना चाहिए, 2 5 के सिवा कुछ नहीं। अकेला 2 होगा तो भी चलेगा, 5 भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों होगा तो भी चलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हल यहाँ कहेंगे 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 5 पर पावर 7 पर पावर 5। हर का अभाज्य गुणनखंड भाई कितना है? कहेंगे हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 है। इसलिए इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में व्यक्त आगे लिखेंगे नहीं किया जा सकता है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। बस ये भी हो गया। आठवां प्रश्न है 6/15। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, अंश में और हर में दोनों में। जो कि इसको यहाँ देख लो, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। तुम लोग करेगा ना हर का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 आएगा, तुम लोग कहेगा अशांत आवृत्ति है, बोलो आएगा ना, लेकिन है ये शांत, लेकिन है ये। देखो जितना भी प्रश्न था 8 से पहले 7वां तक में, तुम देखो कोई भी प्रश्न ऊपर नीचे किसी भी पहरा से नहीं कट रहा है, कोई पहरा से नहीं कट रहा है। कटेगा? ये कटेगा। वो जो संख्या था ना सरलतम रूप में लिखा हुआ था, उसके आगे सरल नहीं कर सकते। ये सरलतम रूप में नहीं है, अभी खा रहा है, 3 के पारा से कट जाएगा। जो प्रश्न सरलतम रूप में नहीं, उसको सरलतम रूप में लाना यानी कटाना है, या अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो, या तो दोनों का। ना तो क्या होगा, अगर सरलतम रूप में नहीं है और तू खाली हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल देगा, वहां पर 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तो हम तो यही सिखाए ना, ऊपर तो नहीं बताए। तो वहां कहेगा कि हाँ तो 3 आ गया, तो इसका क्या होगा? अशांत। लेकिन आंसर में लिखा रहेगा शांत। अब तक नहीं पगलाएगा विद्यार्थी सब। तो पहले देखना है कि सरलतम रूप में है कि नहीं है। ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसलिए अंश और हर दोनों का कर लो, अंश और हर। हाँ, तो सरलतम रूप में अपने या नहीं तो काट दो, या नहीं तो काट दो तो भी चलेगा। तो यहाँ 6/15 इसका अभाज्य गुणनखंड ऊपर में भी करना है, नीचे में। ऊपर में करेंगे 2 गुना 3 आएगा, आएगा ना। नीचे आएगा 3 गुना 5, उससे क्या होगा? ये 3 3 कट गया। अब देखो 2/5 ये आ रहा है कि नहीं? 3 दूनी 6, 3 5, 3 के पारा से कटाते हो गया, तो ये आया 2/5। अब 2/5 में हर का अभाज्य गुणनखंड में तो 5 है, ये है, तो 5 जब है तो क्या होगा? शांत होगा। कहेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5। क्या है? जब इसको सरल करेंगे 2/5 बनेगा। हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 आया है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है। इसलिए इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर
m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह नवा प्रश्न है 35/50। इसमें भी देखो इसका सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप में है नहीं, या तो काट देते हैं या तो अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है हम अभाज्य गुणनखंड ही कर लें। तो 35/50 जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऊपर में आएगा 35 का 7 गुने 5 और नीचे में आएगा 2 गुना 5 गुना 5, यही ना आएगा। 25 25 दूनी 50, 7 5 35। यहां से क्या होगा, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इसमें अगर नहीं भी कटाते तो चल जाता, लेकिन किसी किसी में कटाना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 5 आ ही रहा। अब हमको थोड़े मालूम रहता है, बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो यहां पर कहेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 है। इस परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है भाई, शांत है, ये बताना था। 10वां प्रश्न है 77/210। इसका हल, तो सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं 77/210। तो यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 77 का भी कर दो, अच्छा रहेगा। 11 गुना 7 और नीचे में कितना आएगा 210 का, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, यहाँ एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, कटाने के बाद भी एगो फालतू बच रहा है, 3 नहीं आता तो शांत हो जाता। ये की कौन सी बन गया, कहा यहाँ बोलना है हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 है। इसलिए इस परिमेय संख्या को, इस परिमेय संख्या को 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत। ये 1 नंबर का 10 प्रश्न खत्म हो गया।